जय मसीह पास्टर जी थोड़ा लाइन में रहिए, ठीक है। मैं सेकंड लिंक को भी कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा लाइन में रहिए। हाँ, थोड़ा रुकिएगा। हाँ, भाई बहन लोग, कृपया सब लोग अपने अपने मोबाइल को जरा बंद रखिएगा, ठीक है। मैं सेकंड लिंक भी इधर मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि सेकंड लिंक वालों को भी अच्छे से सुनाई दे। हाँ, थोड़ा रुकिएगा। अच्छा ब्रदर जी, हाँ शुरू कीजिए। हाँ, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। हम लोग में चर्चा उससे पहले आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, एक सुंदर समय दिया आपके वचनों से सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हमारे जीवन से परमेश्वर हर एक अशुद्धि को निकाल करके परमेश्वर आपकी तरह पवित्र और शुद्ध बनने में हमको मदद और सहायता करिए परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग थोड़ा वचन पर मनन करेंगे। वचन पर मनन करने के लिए हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर के और 12 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक। पहला लिंक में जिसको भी मिलता है जल्दी जल्दी पढ़िएगा, फास्ट लिंक से केवल। मैं पढ़ूं ब्रदर? पढ़िए। एक से कितना तक ब्रदर? 12 तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और दोषी भी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही दोषी मनुष्य है, सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का कार्य का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर इसका जो
कितना आयत बोले थे? प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे बताइएगा, मैं नहीं था प्रेजेंट में। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेके 12 तक अभी हमने पढ़ा। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमको हमारी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बताया जा रहा है और इसकी गंभीरता को यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार से हम घोड़े को लगाम लगा करके घोड़े के पूरे शरीर को हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। जिस प्रकार से घोड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उसको भी नियंत्रण में रखने के लिए जब हम उसको लगाम लगा देते हैं तो वो पूरे कंट्रोल में आ जाता है हमारे। उसी प्रकार से अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें तो वचन बताता है कि हम अपने आचरण में बहुत कुछ चीजों का नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हो सकती हैं उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि एक और दूसरा उदाहरण देकर के बताया है कि जहाज जो होता है वो बहुत बड़ा जहाज होता है, लेकिन उसमें जो पाल होती है उसके द्वारा कितना भी प्रचंड वायु में बड़े बड़े जहाजों को जो माझी की इच्छा के अनुसार या जो नाव का कैप्टन होता है उसकी इच्छा के अनुसार हम उसको घुमा सकते हैं, उस बड़ी नाव को। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारी जीभ का रोल रहता है, हमारे मुख का रोल रहता है। हमारे मुख से कैसी बात निकलती है वो हमारे जीवन में बड़ी मायने और इसलिए हमको अपने जीभ पर बड़े नियंत्रण रख के हमको चलना है। और परमेश्वर का वचन जो बताता है कि जीभ को 8वें वचन में लिखा है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। तो इस प्रकार की चीजों से हमको बचना है। आगे वचन बताता है कि इसी जीभ के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं और इसी जीभ के द्वारा हमारे मुख से, इसी मुख से शाप निकल सकता है। हमको क्या करना है कि हमको हर एक उस श्राप पर नियंत्रण करना है अपनी जीभ के द्वारा, और हर एक आशीष की बात को हमको घोषणा करनी है। और वचन बताता है आगे कि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकलता है। अगर एक मीठे जल का सोता है तो जब उसमें से निकलेगा पानी वो मीठा ही होगा। ऐसा नहीं कि आधे घंटे उसमें से मीठा निकला, उसी सोते में से फिर आधे घंटे जो पानी निकल रहा है वो थोड़ा खारा निकल रहा है, फिर आधे घंटे मीठा निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है। हमको भी हमारा जीवन जो है उस प्रकार से लेकर के चलना है कि हमारे मुख के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा कोई भी बुराई नहीं निकले, कोई भी पाप की बात नहीं निकले, किसी को भी ठेस पहुंचने वाली बात नहीं निकले। इस प्रकार से परमेश्वर हमको चाहता है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने आचरण को बनाएं कि हमारे मुख से केवल आशीष ही निकले, कभी श्राप नहीं निकले किसी के भी द्वारा। अभी हमारे जीवन की परिस्थितियां इस तरह से हो जाती हैं, या हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करते समय, बात व्यवहार करते समय हमारा परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि हम अपना नियंत्रण ना रख पाएं और हम कुछ ऐसा बोल दें जो कि आशीष की बात नहीं है, या जो अच्छी की बात नहीं है, जो भलाई की बात नहीं है, जो बुराई से उत्पन्न होती है। शैतान इसी धुन में लगा रहता है कि वो किसी भी तरीके से हमको इस तरीके की चीजों में डाले कि हम अपने मुख से बुरी बात निकाल दें, या कोई श्राप की बात निकाल दें, या किसी के लिए हम किसी के मन को ठेस लगने वाली बात हम निकाल दें। लेकिन परमेश्वर ने हमको जो बनाया और रचा, और प्रभु यीशु मसीह में जो हमको अपने राज्य के लिए खरीद लिया है, तो अब हमारा जो अधिकार या हमारी जो जिम्मेदारी है वो केवल आशीष की ही है, श्राप की नहीं है। इसलिए वचन बताता है कि तुम
हमेशा आशीष ही दो, श्राप मत दो। तुम किसी के प्रति बदले की भावना मत रखो, क्योंकि प्रभु बताता है, कहता है कि बदला लेना तो मेरा काम है। तुम अपने हृदय में नम्र और दीन हो। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कहने के लिए। अभी हम लोग अपने जीवन में इस बात को अगर नहीं जानते थे, तो वचन के द्वारा जब हम इस बात को जान लेते हैं, लेकिन फिर भी खाली जान लेने से हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो जाता है कि हम केवल अच्छी ही बात करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमारे मुख से जो हम कुछ बातें निकल जाती हैं, बाद में हमको रियलाइज होता है, बाद में हमको ये अनुभव होता है कि जो हमने बोला वो शायद हम नहीं बोलते तो हमारे जीवन के लिए ज्यादा अच्छा होता, सबके साथ हमारे संबंधों के लिए ज्यादा अच्छा होता। तो हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें कि हम इन चीजों से बचें, मुख के द्वारा होने वाली बुराइयों से या श्राप से या किसी को बुरा भला कहने से हम कैसे बचें। तो इसके लिए जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं और जब परमेश्वर के दासों को देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से नियंत्रण किया या किस तरीके से उन्होंने अपना आचरण को बनाया और आचरण किया जिससे कि वो सिद्धता की ओर आगे बढ़े, तो हम भी उनकी ओर देखते हुए, उनके आचरण की नकल करते हुए हम अपने जीवन में भी इस बात में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक वचन में जाएंगे, भजन संहिता 141 में जाएंगे, 141 का 3 और 4। भजन संहिता 141 का 3 और 4। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों यहोवा के मेरे मुख पर पहरा रखवाली बैठा, कर। मेरा होठों मन के द्वारा किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। आमीन। आमीन। तो जैसा हम यहाँ देखते हैं, दाऊद, इसका हेडिंग जो है 141 भजन संहिता, यहाँ लिखा है संध्या की प्रार्थना। तो दाऊद जब प्रार्थना करने जा रहा है तो वो ऐसी प्रार्थना करता है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अब उसको ये प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग कोई चीज प्रार्थना में परमेश्वर से तब मांगते हैं जब हमको लगता है कि वो चीज हमसे नहीं हो रही है, और तब हम परमेश्वर की मदद मांगते हैं कि प्रभु आप सहायता करिए, ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है अपनी प्रार्थना में कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो जरूर उसके बाद से कुछ कुछ बातें ऐसी निकलती होंगी जो वो बाद में उसने अनुभव किया कि ये मेरे से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। फिर उसने अपने जीवन में बड़ा नियंत्रण किया होगा, बड़ा उस पर विचार विमर्श करके, सोच विचार करके कुछ प्लानिंग किया होगा कि नहीं, और कोई दृढ़ संकल्प किया होगा कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं अपनी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं अपने बच्चे को, भले वो छोटी मोटी गलती करता है, उसको मैं डांटूंगा नहीं, उसको पीटूंगा मारूंगा नहीं। लेकिन ऐसा दृढ़ संकल्प करने के बाद भी दाऊद से ऐसा हुआ नहीं। तब जाकर के जब उससे ऐसा नहीं हुआ तो परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, कि मेरे मुख से कोई भी गलत बात ना निकले, मेरे मुख से कोई भी किसी के लिए बुराई ना निकले, मेरे मुख से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुंचे।
तो हमको भी यहाँ से हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि हम भी जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमको ये चीज की जरूरत है, ये दीजिए, प्रभु हमको रुपए पैसे की जरूरत है, बहुत तंगी है परमेश्वर, हम मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए, प्रभु मेरे माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रभु आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके मनों को ऐसा बदलिए कि हमारे संबंध अच्छे हों, प्रभु जी मेरे को घबराहट होती है, प्रभु मुझे शांति में लेकर के चलिए। इस तरीके की हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम अपनी प्रार्थना में एक और टॉपिक को जोड़ लें, एक और प्रार्थना को जोड़ लें कि हे प्रभु, जैसा दाऊद ने कहा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो हम भी अपनी प्रार्थना में ये शामिल करें कि हे परमेश्वर पिता, आप भी मेरे जीवन में ऐसा करिए कि मैं किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं बोलूं, मैं किसी को कभी श्राप नहीं दूं, मैं किसी को भी ऐसी बात नहीं कहूं जिसको मेरी बातों से कोई ठेस पहुंचे। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रार्थना में इसको शामिल करके अपने जीवन में हम सुधार ला सकते हैं। अब ये जो मुख में चीज आती है वो आती कहां से है? तो इसके लिए 141 के 4 वचन में ही लिखा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। बुरी बात जो है हमारे मुख में हमारे मन से उपजती है, और हमारे मन में जो भावनाएं उपजती हैं वो हमारे मुख के द्वारा आकर के प्रकट होती हैं। तो इसलिए दाऊद अपने होठों के द्वार की रखवाली करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुख के द्वार की रखवाली करने के लिए प्रार्थना करता है, और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर मत फिरने दे। अभी थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। लूका की पुस्तक में जाएंगे और लूका 6 का 45 पढ़ेंगे। लूका की जो सुसमाचार है, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 45 वचन। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। हालेलुया। तो अगर हमारे मुख से कोई गलत बात निकलती है तो हमारे मन के भंडार में वो गलत चीज भरी रहती है, फिर वो किसी न किसी समय निकल करके आ ही जाती है। तो मुख पर द्वार की रखवाली कर, ये परमेश्वर से एक प्रार्थना है। इसके अलावा हमको क्या प्रैक्टिस करनी है कि जब भी हमारे मन में कोई ऐसी बात उपजे, किसी के बारे में, किसी से शिकायत की बात या किसी की निंदा की बात अगर हमारे मुंह में आए, कोई किसी ने हमको ठेस पहुंचाया, तो हम उसके बारे में उसको लेकर के मनन नहीं करें। हम उसी समय उस भावना को डांटें और हम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए हम प्रार्थना में विनती करके उसके लिए आशीष मांगे परमेश्वर से। क्योंकि यहाँ लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अभी एक आपको मैं उदाहरण देता हूं। मैं मेरे ऑफिस में काम करता हूं, तो मेरे नीचे में 3 लोग काम करते हैं। अब उसमें एक बहुत सीनियर हैं, और बहुत सीनियर हैं वो, लेकिन उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उनको जो भी काम मैं देता हूं वो सारे कामों को उतना अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं, और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। उसी जगह पर अगर मैं किसी एक
दूसरे लड़के को पकड़ करके लेकर के आता हूँ और उसको बहुत कम पैसे देता हूँ और उससे वो काम उनसे ज्यादा करवा लेता हूँ। तो जब भी मैं उनको कोई काम बताता था और 4 काम बताया, उसमें से उन्होंने 1 या 2 किया, बाकी के 2 छूट गए। तो मैं अपने मन में सोचता था कि ये इतने सीनियर हैं, इतना पैसा इनको कंपनी देती है, लेकिन ये क्यों नहीं ऐसा करते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ऐसा बार बार मेरे मन में आता था। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए मैंने उनसे बोला कि सर, आप ये काम को करना जरूरी था लेकिन आपने नहीं किया। उन्होंने बोला कि सर, मैं कैसे करूं, मैं इतने समय में इतना ही कर पाता हूं। तो मैंने कहा कि देखिए, आप एक बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपको उस सैलरी के बदले में ये 4 काम बताए जा रहे हैं। आज के दिन मार्केट में मैं किसी लड़के को पकड़ के लाता हूं और उसको 10,000 रुपया देता हूं तो वो ये चारों काम कर देगा। तो एकदम से उनको ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आपकी नजर मेरी सैलरी के ऊपर है, सैलरी तो मुझे कंपनी देती है, आप क्यों इस तरीके से मेरी सैलरी के पीछे पड़े हैं? तो जो मेरे मन में बार बार आता था वो चीज गलत थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनसे नहीं बन पड़ता है तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए थी और इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए था। ये बात ऐसा नहीं है कि पहली बार मेरे मन में आई और मैंने सीधा उनसे बोल दिया और हमने झगड़ा कर लिया, लेकिन ये कई बार मेरे मन में आया। मुझे उसको खत्म करना चाहिए था, मुझे उसको अपने मन से हटा देना चाहिए था, उनके लिए भलाई की बात सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो बात मेरे मन में जो थी वो मुख से बाहर आ गई। लिखा है कि जो मन में भरा होता है वह मुंह पर आ ही जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने मन में भली भली बातें भरनी है, सबके लिए भली बातें भरनी है। किसी के साथ कुछ हमको, किसी की बात से हमको ठेस भी लगती है तो उसकी तरफ नहीं देखते हुए, उसको क्षमा करते हुए, उस पर मनन नहीं करते हुए परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसका मन बदले, वो हमेशा खुश रहे और वो प्रेम की बातों में आगे बढ़े, ना कि लड़ाई झगड़े की। तो अगर हम अपने मन में हमेशा भली भली चीजों को इकट्ठा करेंगे तो जब भी मुंह खोलेंगे तो उससे अच्छी बातें ही आएंगी, और जब अच्छी बातें आएंगी तो हम कई सारी बुराइयों से बचेंगे, हम अपने जीवन को कंट्रोल में कर पाएंगे, हम अपनी जिह्वा को, जुबान को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है हम उस प्रकार से आचरण करने वाले हो पाएंगे। तो हमको क्या करना है, अपने मन में हमेशा अच्छा सोचना है, कभी भी किसी की आलोचना के बारे में नहीं सोचना है। हाय, मेरे पति ने तो ऐसा बोल दिया, हाय मेरी पत्नी ने तो ऐसा बोल दिया, मेरा लड़का ऐसा करता है, वैसा करता है। इन सब चीजों को मनन नहीं करके हमें हमेशा ही अपने बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, अपने मित्रजनों के बारे में, और कोई भी हो उनके बारे में भी हमेशा आशीष की बात ही सोचनी है। तो इस प्रकार से दाऊद की हम जो प्रार्थना देखते हैं, जो हमने भजन 141 में पढ़ा, एक सेम ऐसा ही भजन एक बार और वो करता है दाऊद। 119 का 36 और 37 पढ़ेंगे। भजन 119 का 36 और 37। कितना बोले ब्रदर? कौन सा अध्याय? भजन संहिता 119 इसका 36 और 37। 36 और 37। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है दाऊद, मुझे और राज्य दे दे, मुझे और शक्तिशाली बना दे, मुझे और ज्ञानी बना दे। ऐसा नहीं, क्या बोलता है वो कि हे परमेश्वर, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ही ओर फेर दे। जो जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं
लालच मत करना, व्यभिचारिता मत करना, हत्या ना करना, माता पिता का आदर करना, और भी जो परमेश्वर की जो चितौनियां हैं कि ऐसा करना और ऐसा ना करना, तो हे प्रभु तेरी चितौनियां हमेशा मेरे सामने रहें। मेरे मन में उन चितौनियों को डाल, ऐसे डर को डाल ताकि मैं बुराई ना करूं। हे परमेश्वर मेरे मन को लोभ की ओर मत फेर, अपनी चितौनियों की ओर फेर। मेरे मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं आए, किसी के परिवार का लालच नहीं आए, किसी के धन का लालच नहीं आए, किसी के गाड़ी का लालच नहीं आए, और मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर करके तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मतलब मेरी आंखें व्यर्थ चीजों को ना देखें। जैसे अय्यूब एक प्रार्थना करता है। अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे 31वें अध्याय में पहला वचन जो लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 30 अध्याय का पहला वचन लिखा है। यहाँ पर अय्यूब एक अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या करता है, वो यहाँ आत्मिक रूप से नहीं, वो शारीरिक रूप से क्या करता है, लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। उसने अपने मन को व्यभिचारिता से बचाने के लिए अपनी आंख के साथ ये प्रण किया है कि हे मेरी आंख, तू किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेगी। ऐसा करके उसने अपने साथ प्रण किया है। तो यहां पर दाऊद क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरी आंख को तू व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तभी मैं तेरे मार्ग में चल पाऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमको अपने जीवन में नियंत्रण में जाने के लिए, परमेश्वर की चितौनियों में बने रहने के लिए हमको किस प्रकार से आगे चलना है, किस प्रकार से बढ़ना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जुबान जो है, हमारी जीभ जो है, उसको हमको उस पर नियंत्रण रखना है। उसके लिए हमको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हमको अच्छा आचरण करना है, और इन सब से कुछ होगा। उसके बाद जो नहीं होता है उसके लिए हमको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे मुख पर तू पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। और हमको ये समझना है कि हमारे मुख पर चीजें कैसे आती हैं, जो हम अपने मन में सोचते हैं वही हमारे मुख पर आता है। तो हमको अपने मन के भंडार में भली भली चीजें इकट्ठी करनी है, क्योंकि गलती से भी हम गलत चीजों के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे मुख से बाहर आ जाएंगी, और वो हमारे लिए बड़ी निंदा का कारण बन जाएंगी, हमारे लिए एक गलत बात का। जिस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल अपने जीवन का दिया, उदाहरण से आपको समझाया, वैसे हमको हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। तो अपने मन में हमको भली चीजें इकट्ठा करना है, और इसमें भी परमेश्वर की सहायता मांगनी, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं। शैतान हमारे पीछे पड़ा रहेगा, हमारे कानों में लालच, हमारे दिमाग में लालच की बातें डालता रहेगा। तो हमको वहां पर भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर। और हमको खुद से भी ऐसा दृढ़ संकल्प करना है, निश्चय करना है, जैसा कि हमने अय्यूब को देखा, उस प्रकार से हमको भी दृढ़ संकल्प और निश्चय करना है कि मैं अपने जीवन में किसी के बारे में बुरा ना बोलूं, मैं किसी से झगड़ा ना करूं। अगर हो गया तो अगली बार पर पवित्र आत्मा मुझे पहले से ही चेताइए कि मैं मेरे मुख से कोई भी ऐसी बात ना बोल दूं कि किसी के साथ मेरा बातचीत झगड़े के रूप में बदल जाए। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, इन पर मनन कर हम अपने आचरण में प्रैक्टिस करेंगे, तो जरूर हम अपने मन की सोच पर नियंत्रण कर पाएंगे,
परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करेगा कि बुरी बातें हम ना सोचें और बुरी चीजें अपने मुख से ना निकालें। इस पर भी परमेश्वर हमको नियंत्रण देगा। और ऐसा करने से, जैसा हमने वचन में पढ़ा कि एक पतवार के द्वारा पूरी नाव को कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम अपने मुख के द्वारा, अपनी सोच, मन के सोच के द्वारा हम अपने जीवन, अपने आचरण को बहुत अच्छी तरीके से मोड़ पाएंगे, अच्छाई की तरफ मोड़ पाएंगे, भलाई की तरफ मोड़ पाएंगे, प्रेम और शांति की तरफ, मेल मिलाप की तरफ मोड़ पाएंगे। तो परमेश्वर जिसने कहा है, परमेश्वर ने कि तुम हमेशा भलाई को ढूंढो और मेल मिलाप का पीछा करो, तो हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक की तरह हम बनने पाएंगे। तो ये सब वचन हमारे हृदय में रहें, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएं उचित समय पर, और परमेश्वर इन सब बातों में आगे बढ़ने में हमारी सहायता और मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।